राधे राधे फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करेंगे हम पापमोचनी एकादशी का व्रत जो अभी दो दिन पहले ही गया है। पापमोचनी एकादशी के दिन मेरा भी व्रत था, हस्बैंड का भी व्रत था। तो हस्बैंड को तो बिना खाए पिए भेज नहीं सकते थे, हम तो गृहिणी हैं, हम तो घर में रहते हैं सारा दिन। लेकिन हस्बैंड लोगों को काम करना होता है, तो बच्चों को और हस्बैंड को बना दी थी कोट्टू की पकौड़ी। आज पतिदेव कहने लगे कि मम्मी आपके हाथ का खाने का मन कर रहा था। तो भैया मैं कौन होती हूँ माँ बेटे के बीच में बोलने वाली, तो मम्मी के हाथ की पकौड़ी खाई आज पतिदेव ने। कहने लगे बहुत दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खा के मजा आ गया, अच्छा लगा बहुत ज्यादा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो रोज ही बना के खिलाती हूँ, कभी कभी माँ के हाथ का भी खाना चाहिए। पतिदेव नाश्ता कर चुके थे, इतनी देर में दुकान पे आ गए थे कोई पतिदेव के जानने वाले। तो अब दुकान में जाएगी 3 कप चाय। जब दुकान पास में हो तो यही लगा रहता है सारा दिन चाय चाय चाय। मैं जो चाय का मसाला आप देख रहे हैं, ये हमारा घर का ही बना हुआ है अपना। हमारे घर के पास जो है मंदिर बना है नया, तो उसमें एकादशी का आज कीर्तन है। मैं भी जाऊंगी, आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे कीर्तन में क्या क्या हुआ। सबने डांस किया, मजे किए, खूब मस्ती की। फ्रेंड्स, कभी कभी टाइम निकाल के भगवान के भजन कीर्तन ये सब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं रखा है आजकल। ये नहीं पता हम आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे। तो एक भगवान का नाम ही है जो हमारे साथ जाने वाला है, राम नाम राधा नाम। बाकी कुछ साथ नहीं जाता, मोह माया सब यहीं रह जाती है। मुझे भी भजन गाने का, ढोलक बजाने का, माता रानी के आगे या भगवान के आगे डांस करने का बहुत शौक है। क्योंकि जो भगवान के आगे नाच लेता है, उसे किसी और के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती फिर जिंदगी में। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपने भजनों पे डांस। ये था हमारी दोनों मामी जी का डांस। अब मैं करूंगी डांस, देखते हैं। वाली राधा जी से मिलने को देखो। सारी राधा जी से मिलने को गिरधारी ने जय हो। हमारी राधा जी से मिलने को आई वाली राधा जी से मिलने को देखो मालन बनी गिरधारी। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति में लीन हुआ हमारा ये नृत्य आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको एक और भाभी का नृत्य दिखाएंगे जो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही उठ जाते हैं वो नृत्य करने के लिए भगवान की भक्ति में। लंबे लंबे केश हमारी राधा रानी के। फ्रेंड्स, भजनों की ताल पे या ढोलक पर डांस करना बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के लिए, अपने कान्हा के लिए, अपनी राधा रानी के लिए हम उठे हैं। वरना कई लोग तो शर्मा शर्माई में भी रह जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे एक और भाभी का नृत्य जिन्होंने रात सपने में शाम को बुलाया था।
तो फ्रेंड्स ये था कि एकादशी का कीर्तन, जिसमें हमने सबने डांस भी किया, राधा रानी के भजनों में खूब आनंद भी लिया। अब करेंगे थोड़ा भगवान का नाम जाप। हरे कृष्ण वासुदेवाय, नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, फ्रेंड्स भजन कीर्तन तो बहुत हो गया। अब चलते हैं घर पे, पतिदेव का ये फास्ट है, खाना बनाना है जल्दी से। घर पे आते ही सबसे पहले चेक की व्रत की मसालदानी, उसमें क्या क्या कमी है। उसके बाद बनाई आलू टमाटर की सब्जी बिना हल्दी वाली। कुछ लोग बोलेंगे व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, भाई हम खा लेते हैं, हम बचपन से खाते हुए आए। टमाटर भी खीरे की तरह फलाहार में आता है। गरम तेल में डालेंगे जीरा हींग, आज के दिन खाते नहीं है, जिस दिन व्रत होता है। जीरा डालने के बाद डाल दिए कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक। अब डाल देंगे सेंधा नमक, नमक के बाद डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और डाल देंगे उबले हुए आलू और थोड़ा सा पानी, और 2-3 सीटी लगा के इन सब्जी को पका लेंगे। जब 2-3 सीटी आ जाएगी तो गैस बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मेरे हस्बैंड के लिए जो पकौड़ी बनाई थी उसमें से कटे हुए थोड़े से आलू बच गए थे, वो भी मैंने इसी सब्जी में डाल दिए। कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम गूंद देंगे आटा कोटू की पूरी बनाने के लिए। पहले तो हरा धनिया काट लेते हैं, उसके बाद हम लौकी कसेंगे। लौकी कसी हुई डालते हैं या तो उसमें कोटू के आटे में, तो फायदा करती है, या फिर हमें अरबी डालनी चाहिए। अगर हम आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू या आटे में डालेंगे तो वो गर्मी कर जाती है बहुत ज्यादा। लौकी कस लेंगे। लौकी कसने के बाद इसका अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी, ताकि हमारा जो आटा है वो कोटू का वो ढीला ना हो, क्योंकि कोटू का आटा जो है वो बहुत जल्दी ढलक जाता है अगर आप उसमें गीली लौकी डाल देंगे तो। अच्छे से पानी इसका निचोड़ लिया है खूब टाइट करके हाथों से। उसके बाद हम इसे कोटू के आटे में, मैंने परात में कोटू का आटा का रखा है, अपने हिसाब से कोटू का आटा डालते जाएंगे और आटा मलते जाएंगे। पानी भी इसमें एक आध बूंदी डलता है, ज्यादा नहीं डलता। आप देख लीजिएगा, अगर हाथ मतलब जो भी आटा मलता है वो देख लेता है कि हाथ सूखे हैं या गीले हैं। अगर हमें हाथ गीले लगे तो हमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, फिर आटा उसी में लौकी लौकी में ही गूंदा जाता है। मैंने भी, मुझे आटा थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, मैंने हल्का सा ना के बराबर पानी डाला है, लेकिन मुझे हल्का सा ढीला लगा पानी डालने के बाद, तो मुझे थोड़ा सा और सूखा आटा उसमें ऐड करना पड़ा, क्योंकि सूखा ऐड करने के बाद ही वो अच्छे से लग पाया। क्योंकि अगर लौकी ज्यादा हो जाए आटे में तब भी आटा गूंदने में दिक्कत आती है। लौकी और आटा दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए, तभी आटा अच्छे से गूंद पाता है। इसका कोटू का आटा, किसी किसी से कोटू के चीले आसानी से बन जाते हैं, किसी किसी से कोटू की पूरी आसानी से बन जाती है। तो मुझे तो ज्यादा आसानी कोटू की पूरी बनाने में लगती है। चीले मुझसे टूट जाते हैं जब भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और मेरे पास बच्चों का साथ है, तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। पूरियाँ बनाने में तो ये है, फटाफट कढ़ाई गरम करी और पूरी जल्दी जल्दी तलते जाओ, सब खाते रहते हैं। लेकिन कोटू का चिल्ला तो सीखने में एक मतलब 10 मिनट तो लग ही जाते हैं कम से कम एक चिल्ला सीखने में। अकेले मेरा मेरा व्रत होता है तो मैं तो आलू भी खा लेती हूँ, दही के आलू खा लेती हूँ, या नॉर्मल आलू आलू खा लेती हूँ भून के। लेकिन जब पतिदेव का होता है तो पूरा खाना बनाती हूँ। आटा मेरा तैयार हो चुका था, सब्जी मेरी बन गई है। उसमें थोड़ा घोट लेते हैं, क्योंकि कोटू की पूरी के साथ ना थोड़ी घुटी हुई सब्जी अच्छी लगती है, साबुत साबुत आलू अच्छे नहीं लगते। हरा धनिया भी हमने धो के काट के डाल दिया है अच्छे से बारीक बारीक। अब हम बनाएंगे फटाफट कान्हा जी के लिए भोग। पहले कान्हा जी के लिए निकालती हूँ, गाय की रोटी निकालती हूँ, उसके बाद ही हस्बैंड को देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा हरा धनिया क्यों डाला है। हरा धनिया हमारे यहाँ सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, आलू के पराठों में भी, सब्जी में भी। अब फटाफट से आटा मेरा गूंथ के तैयार है। अब लोई बना लेते हैं छोटी छोटी और फटाफट बेलेंगे इसे। मैं देखिए हाथ से बेलती हूँ, हाथ से भी बेल लेती हूँ, बेलन से भी, जैसे मुझे ठीक लगे। उसके बाद पूरियाँ, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम फटाफट पूरियाँ उतार लेंगे। आपको किस किस को कोटू की पूरी पसंद है, किस किस को चिल्ले पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग व्रत में क्या क्या खाते हैं, नई डिश कोई मुझे बताइएगा, मैं भी बनाने की कोशिश करूंगी। ये जो कढ़ाई में काला काला देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा वो डाल के देखा था आटा की कढ़ाई अभी हुई है या नहीं हुई है, तो वो जल गया है, इस वजह से लग रहा है वो काला काला। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।